भारत का मोस्ट सीक्रेट वेपन कहा जाने वाला काली, जो हर अनवांटेड मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त कर सकता है। भला इस काली से और क्या बेहतर बना सकती थी भारत की DRDO। लेकिन भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, अपनी क्षमताओं को और भी ज़्यादा निखार लिया है और उससे भी खतरनाक हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, DRDO द्वारा शुरू किया गया है काली से भी बड़ा हथियार, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट विष्णु। भारत का सबसे घातक मिसाइल प्रोग्राम। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो वो अपने टारगेट को ख़त्म किए बगैर वापस नहीं लौटता और ना ही किसी गलत टारगेट पर वार करता है। कुछ ऐसा ही हथियार डेवलप करने की कोशिश में जुटा है DRDO और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके अंतर्गत भारत एक ऐसा हथियार तैयार करने वाला है जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। और यह हथियार इतने पावरफुल हैं कि रडार की पकड़ में भी नहीं आते और ध्वनि की रफ्तार से भी तेज मारक क्षमता रखते हैं। ऐसा वार जिसे कोई काट ना पाए। अगर प्रोजेक्ट विष्णु में भारत को सफलता हासिल हो जाती है तो चीन कभी भी भारत पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि इन हथियारों का तोड़ तो चीन के पास भी नहीं होगा। भारत को अमेरिका और रूस के हथियारों का भी डर नहीं होगा, क्योंकि ये मिसाइल उन्हीं हथियारों की टक्कर की जो होगी जो दुनिया में सबसे पावरफुल होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में, जो भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक और कदम होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, 2022 में DRDO ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह खबर दी थी कि वह प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत करने वाला है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत का प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 2 लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार की जा रही है। दोस्तों, क्रूज मिसाइल आज के समय में हर देश की आर्मी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। यह छोटे आकार की और कम वजन की पायलटलेस मिसाइल होती है और हाइपरसोनिक यानी ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी ज़्यादा हो। इसके साथ ही स्क्रैम जेट इंजन के लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रायल्स भी DRDO कंडक्ट करने वाला है। DRDO ने 2019 से ही शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रायल शुरू कर दिए थे और इसके बारे में जानकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब यह मिसाइल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तब भारत सुपर नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास सबसे खूंखार मिसाइल होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग बहुत पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2023 में की गई, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले DRDO को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत होने से पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी और सफल परीक्षण जरूरी था। यह HSTDV लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के लिए और हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए कैरियर व्हीकल होते हैं। यही वो व्हीकल होते हैं जिसके पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जा सकता है, जिनके स्पीड साउंड के स्पीड से भी 6 गुना ज़्यादा तेज होगी। सोचिए, आवाज़ जितनी गति से ट्रेवल करती है यह उससे भी 6 गुना ज़्यादा स्पीड की होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत जो मिसाइल बनाई जा रही है उसकी स्पीड साउंड के स्पीड से भी 6 गुना ज़्यादा तेज होने वाली है और यही टारगेट रखा है अपने आप के लिए DRDO ने। आपको बता दें कि DRDO ने 2019, 2020 और 2021 में इसके अलग अलग टेस्ट किए हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ खबरों की माने तो 2022 में स्क्रैम जेट इंजन का टेस्ट करने के बाद ही प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत कर दी गई थी। इसके बाद इसी साल जनवरी में भी HSTDV के स्क्रैम जेट इंजन को टेस्ट किया गया और उसमें भी भारत को सफलता हासिल हुई। अभी तक इस स्क्रैम जेट इंजन का 20 सेकंड तक ही ड्यूरेशन की टेस्टिंग की गई है। यह इंजन 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अभी इसकी 20 सेकंड तक ही टेस्टिंग की गई है और 20 सेकंड का मतलब है 40 किलोमीटर। दोस्तों, सोच कर देखिए ज़रा, 1 सेकंड में आप सिर्फ पलक ही झपका सकते हैं दोस्तों, लेकिन भारत की यह मिसाइल 1 सेकंड में 2 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। सोचिए ज़रा, यह मिसाइल कितनी पावरफुल होगी। अभी इसका सिर्फ 20 सेकंड तक ही टेस्ट किया गया है, लेकिन इसके बाद इसको 100 सेकंड की ड्यूरेशन का, फिर 400 सेकंड की ड्यूरेशन का, इसके बाद 600 सेकंड की ड्यूरेशन का और फिर धीरे धीरे करके पूरे 1000 सेकंड तक का टेस्ट किया जाएगा। तभी HSTDV को पूरी तरह से सफल माना जाएगा। इस प्रोजेक्ट का शुरुआती उद्देश्य है मिसाइल को 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट कर पाना। DRDO का कहना है कि 2024 तक भारत के पास होगी फुल्ली मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
2020 से 2022 के दौरान DRDO HSTDV के फ्लाइट टेस्ट करने के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को भी सफलतापूर्वक सिद्ध कर चुका है। अब प्रोजेक्ट विष्णु पर भी DRDO तेजी से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में ऐसी मिसाइल बनाई जाएगी जो जमीन से जमीन पर यानी सरफेस टू सरफेस वार करेगी। इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर होगी और ऐसी मारक क्षमता वाली एक भी मिसाइल अभी तक भारत के पास नहीं है। DRDO की माने तो साल 2024 तक इसका फेज 1 पूरा हो जाएगा और यह सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की आर्मी में शामिल कर ली जाएगी। बात करें इसके दूसरे फेज की तो इसमें ऐसी मिसाइल बनाई जाएगी जो जमीन से आसमान में वार करेगी, यानी यह सरफेस टू एयर मिसाइल होगी जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर होगी और बाद में इसकी मारक क्षमता को और भी बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, ये वही मिसाइल है जिसकी रफ्तार मार्क 10 तक पहुंचाने के लिए DRDO के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। DRDO का उद्देश्य है सरफेस टू एयर मिसाइल की रफ्तार को 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचाना, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों। और इसकी खासियत यह होगी कि इसे एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, ये मिसाइल बहुत ही पावरफुल होने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक US के पास भी मार्क 10 हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। US की फास्टेस्ट ऑपरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल के स्पीड मार्क 5 ही है। भारत का प्रोजेक्ट विष्णु 2028 तक पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, ऐसा कहना है DRDO का। US, चीन और रूस लड़ने में लगे रहे, एक दूसरे पर तंज कसने में लगे रहे और भारत चुपचाप मार्क मिसाइल के इतने करीब पहुंच गया है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, इस हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में कौन जीतेगा? क्या भारत इस हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में जीत सकता है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को ये जानकारी हो सके कि भारत को मिलने वाली है आवाज़ से 10 गुना तेज वार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप के हर ग्रुप पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।